आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन प्रैक्टिकल पर। ये चैनल आईटीआई, सीआईटीएस, डिप्लोमा, बीटेक और जितने भी गवर्नमेंट जॉब के स्किल टेस्ट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर विज़िट करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ये जो है हमारा गोडाउन वायरिंग का सर्किट डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, मेन चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। क्या? देखिए, हमारे सारे स्विच जितने भी है ऑफ पोजीशन पर होने चाहिए। ये भी ऑफ पोजीशन पे होना चाहिए, ये भी ऑफ पोजीशन पे होना चाहिए, ये भी ऑफ पे होना चाहिए और ये वाला भी ऑफ पोजीशन पर ही होना चाहिए। ये हमारे सामने पहली कंडीशन है। कोई भी अगर आपका स्विच ऑन कंडीशन में होगा तो ध्यान रखना हमारी वर्क की जो ये वायरिंग है ये वर्क नहीं करेगी। यही कंडीशन होती है। ठीक है, तो हमें देखो क्या करना है। सबसे पहले गोडाउन है, गोडाउन की एंट्री इस तरीके से होगी। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। एंट्री करते हैं हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले स्विच को ऑन करेंगे। इसको हमने ऑन किया। ठीक है, इसके ऑन होते ही क्या हुआ, देखो लैंप को न्यूट्रल डायरेक्ट मिला हुआ है तो तुरंत क्या होगा, यहाँ से स्विच से फेज़ यहाँ पे जाएगा, यहाँ से तुरंत यहाँ पहुँचेगा। चूँकि ये ऑफ पोजीशन पे पड़ा है, स्विच आपका ऑफ पोजीशन पर है, तो क्या होगा, डायरेक्ट सप्लाई आपको फेज़ की यहाँ से मिल जाएगी। ये वाला लैंप आपका ग्लो हो जाएगा। जैसे ही आप इस वाले लैंप पे आते हैं, जैसे वाले आप इसको यहाँ पे इस पोजीशन पर आते हैं तो आप क्या करेंगे, इस स्विच को आप ऑन करेंगे। ऑन करते जो फेज़ यहाँ पे आ रखा था वही आगे चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही आगे चला जाएगा फेज़, क्योंकि चूंकि ये भी ऑफ पोजीशन पर है, ये ऑफ पोजीशन पर है, तो क्या होगा, कनेक्शन ऊपर वाला जुड़ा होगा तो सीधा सप्लाई आपको लैंप को मिल जाएगी। ये आपका लैंप जल जाएगा। साथ ही साथ इस लैंप को फेज़ सप्लाई मिलनी बंद हो जाएगी तो ये हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे होगा। क्या होगा कि जैसे आप इस वाले को ऑन करेंगे, इस वाले बटन को ऑन करेंगे तो देखिए फेज़ सप्लाई तो सीधा सीधा यहाँ तक आई गई है। यहाँ से सप्लाई यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से होते हुए सीधा इस लैंप पे, लैंप 3 को ऑन कर देगी। ठीक है, साथ ही साथ लैंप 2 को जो है फेज़ मिलना बंद हो जाएगा तो ये क्या होगा, हमारा स्विच मतलब ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमारे जो लैंप है इन सब स्विच की पोजीशन जो है ऑफ पोजीशन होना कंपलसरी है। ठीक है, अब जब वापस आएंगे, देखिए हमने लास्ट वाली पोजीशन पे पहुंच गए, इसको ऑन कर दिया तो फेज इस वाले लैंप को मिलने लगा। ठीक है, तो लैंप को फेज मिलने लगा तो ये जल गया। अब जैसे हम वापस आएंगे, यहाँ से हमने वापस के लिए एंट्री की, इसको ऑफ़ किया। ऑफ़ करते क्या होगा, इस वाले लैंप को सप्लाई मिलेगी, ये लैंप जलने लगेगा। ठीक है, फिर आप इस वाली पोजीशन पे आओगे, इसको फिर ऑफ़ करोगे। ऑफ़ करते क्या होगा, यहाँ से सप्लाई सर्किट पूरा होगा, यहाँ इसको फेज मिलना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे जो फेज जा रहा था आगे, जो यहाँ पे फेज आगे जा रहा था वो जाना बंद हो जाएगा, तो ये लैंप बंद हो जाएगा। पीछे वाले देखिए होता क्या है, गोडाउन वायरिंग है, आप आगे बढ़ते रहेंगे लैंप आपका जलता रहेगा, आप पीछे हटते रहोगे तो लैंप आपके बंद होते रहेंगे। ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो हम इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने कनेक्शन करेंगे। चलो कनेक्शन करते हैं। जिस तरीके से आप कनेक्शन डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये देखिए हमने क्या किया है, 4 लैंप ले लिए, 1 2 3 4। अब जिस तरीके से डायग्राम के अंदर हमें दिखाई दे रहा है ना, सेम उसी तरीके से क्या करना है, कनेक्शन करने के बाद मैंने डायग्राम इसलिए रखा है कि जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे कनेक्शन करेंगे जैसे इसके अंदर हो रखे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कनेक्शन। इसमें आप सभी देख रहे होंगे जितने भी लैंप हैं उन सब का न्यूट्रल हमने कॉमन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं, सब लैंपों का न्यूट्रल कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर होगा, मैंने इस वाले लैंप का न्यूट्रल लेकर के यहाँ पे जोड़ दिया, इस वाले लैंप का लेकर यहाँ पे जोड़ दिया, इस वाले लैंप का लेकर के यहाँ पे जोड़ दिया, इस वाले का लेकर के यहाँ पे जोड़ दिया और यहाँ से न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने सबका क्या किया है, एक एक टर्मिनल उठा करके न्यूट्रल पे दे दिया। ये हमारे हाथ में न्यूट्रल वायर है। ठीक है, इसको हमने साइड में रख दिया। अब दूसरा कनेक्शन करते हैं। जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, हमने लास्ट वाले लैंप का ला करके इस लास्ट वाले पॉइंट जो टू वे स्विच है इसके नीचे वाले पोल पे दिया है और दूसरे वाले लैंप का ऊपर वाले पोल पे दिया है। ये देख सकते हैं आप, मैंने वही किया है। ये मेरा पहला पोल है ऊपर वाला, इस पर मैंने ये वाले लैंप का दे दिया और लास्ट वाले पे मैंने क्या किया है, उधर वाले लैंप का ला करके जोड़ दिया है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने
इस वाले स्विच पर ऊपर वाले पॉइंट पर हमने क्या किया है, इस वाले लैंप का ला करके जोड़ दिया है और इस वाले लैंप का ला करके इसके ऊपर वाले पे जोड़ दिया है। ठीक है, अब आगे कनेक्शन करते हैं फटाफट जल्दी से। डायग्राम के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, फेज़ वायर लेके आनी है और इसके पहले वाले पॉइंट पे देनी है। ठीक है, मैं पहले वाले पॉइंट पे देता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे मैंने क्या किया है, जो फेज़ वायर है वो मैंने इस स्विच के पहले वाले पॉइंट पे डाल दिए। दूसरे वाले पॉइंट से मैंने क्या किया है, सेकंड वाला जो स्विच था इसके बीच वाले टर्मिनल पे जोड़ दिया है। उसके बाद मैं यहाँ से लेके जाऊँगा अगले वाले स्विच के बीच वाले पॉइंट पे जोड़ूंगा। दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से जोड़ रहा हूँ मैं। देखो, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही चलना है, बिल्कुल भी डायग्राम से अलग नहीं जाना है। मैंने क्या किया, इस लास्ट वाले पॉइंट पे यहाँ एक वायर कनेक्ट कर दी। ठीक है, ये मेरी वायर कनेक्ट हो, ये जो मेरी वायर है कनेक्ट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसको अगले वाले स्विच के बीच वाले पोल पर डाल दी है। मैंने अगले वाले का बीच वाला खोला जल्दी से फटाफट। ठीक है, और इसको क्या किया, यहाँ पे एंटर करा करके इसको फिर से टाइट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया, एक वायर और ली, इस वाली वायर को फटाफट जल्दी से कनेक्ट कराया लास्ट वाले पॉइंट पे, ये कनेक्ट करा दिया। उसके बाद में इसको टाइट किया हल्का सा, आपको अच्छी तरीके से टाइट करना है स्क्रू ड्राइवर की सतह से। ठीक है, मैं फ़िलहाल आपको करके दिखा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा जल्दी है, इस वजह से मैंने क्या किया है, बिना ही स्क्रू ड्राइवर के टाइट कर रहा हूँ। और फिर इस वाला जो ये मेरा ये स्विच है आगे वाला टू वे, इसके बीच वाले पॉइंट पर जा करके मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया। ध्यान रखना, आपको सिर्फ सेफ्टी का ध्यान रखना है। जिस जिस तरीके से कनेक्शन हमने डायग्राम देखा है उसके अकॉर्डिंग ही कनेक्शन करने हैं। अब हमारे यहाँ पर जो कनेक्शन है वो पूरे हो चुके हैं। एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, मैंने 4 लैंप लिए, 1 2 3 4 चारों लैंप ले लिए। अब इन चारों लैंप का मैंने क्या किया, इन चारों लैंप का मैंने एक एक टर्मिनल जो था वो सारा का सारा यहाँ पर कॉमन ला करके जोड़ दिया और यहाँ से एक वायर ले जा करके न्यूट्रल वायर अलग निकाल दिए। ये आपको दिखाई देगी होगी न्यूट्रल वायर। ठीक है, बहुत काम आसान है, चारों का न्यूट्रल जोड़ना है एक जगह, उसके बाद में न्यूट्रल वायर अलग निकाल देनी है। उसके बाद मैंने फेज़ वायर ली है, ये रही मेरी फेज़ वायर, ये दिखाई दे रही है आपको फेज़ वायर। ये मैंने ले जा करके कहाँ पे जोड़ी है, जो मेरा वन वे स्विच है, वन वे स्विच के पहले वाले ऊपर वाले टॉप पर। ठीक है, और सेकंड वाले से ले जा करके मैंने कहाँ जोड़ी है, जो मेरा टू वे स्विच है इसके पहले बीच वाले पोल पर। ठीक है, इसके बीच पहले ऊपर वाले से, देखिए ऊपर वाले से मैंने कहाँ निकाल दिया, सीधा सीधा जो मेरा पहला लैंप था उससे जोड़ दिया मैंने। उसके बाद यहाँ से नीचे वाले पोल से लेकर के अगले वाले के बीच वाले में जोड़ दिया, यहाँ पर देखिए। ठीक है, अगले वाले के बीच में जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ से उठाया, ये भी बीच वाले में जोड़ दिया और यहाँ से लास्ट वाले बल्ब को फेस सप्लाई दे दी। और उससे ऊपर ये जो टू वे स्विच है इससे मैंने इसको दे दी, इससे हमने इसको दे दी। ठीक है, अब हमारा कनेक्शन फुल हो चुका है। अब एक काम करते हैं, सप्लाई दे करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो हमारे गोडाउन वायरिंग के कनेक्शन जो है सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोर्ड दिया है। ठीक है, देख सकते हैं आप बोर्ड, ये रहा मेरा बोर्ड, एक्सटेंशन बोर्ड। अब मैं क्या करूँगा, इससे सप्लाई दूंगा इसको। ठीक है, कनेक्शन हमारे कंप्लीट है, उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। अब देखिए, मैंने आपको जो एक बात बताई थी, क्या सारे स्विच मेरे ऑफ कंडीशन में है, ये भी वाला ऑफ पे है, ये भी वाला ऑफ पे है, ये भी वाला ऑफ पे, ये भी वाला ऑफ पे। अब जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले उस पर कोई बटन दबाता हूँ, गोडाउन के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ मैं, तो मेरी लाइट जल चुकी है। ठीक है, जैसे मैं आगे जाऊँगा मैं क्या करूँगा, इसको दबाऊँगा तो ये वाला बंद हो चुका है, ये वाला जल चुका है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैं आगे जाऊँगा मेरा ये वाला बंद हो गया और ये वाला ऑन हो गया। उसके बाद जैसे मैं लास्ट में पहुँचूँगा मैं इसको दबाऊँगा, वो मेरा लास्ट वाला ऑन हो चुका है। ठीक है, वो ध्यान एक चीज़ का रखना है, जहाँ पे भी देखो सारे स्विच जो है ऑफ पोजीशन पर होने चाहिए। अब मैं वापस आ रहा हूँ गोदाम से, मैंने बंद किया तो अगले वाला जल गया। अब ये दोबारा से फिर दबाया, फिर ये वाला जल गया। फिर उसके बाद जैसे मैं आगे पहुँचा मैंने ये वाला दबाया तो ये वाला जल गया। और फिर लास्ट में बाहर आने के बाद गोदाम से मैंने इसको बंद कर दिया। बस ध्यान एक ही चीज़ का रखना है, कोई भी स्विच आपका ऑफ पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। देखिए अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है, और जैसे इसको ऑन करूँगा तो वो अब ऑटोमेटिक बीच वाला नहीं जलेगा, क्योंकि हमने उसको पहले ही बाईपास कर दिया हो उसी बीच वाला स्विच ऑन रख के। तो इसीलिए सारे स्विच जो है आपके ऑफ पोजीशन पर होने चाहिए।
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। थैंक यू।